रहमान रहीम। आज हम इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। दूसरा टॉपिक जो है इसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर। याद रखिएगा, ये वो टॉपिक हैं जो केमिस्ट्री की जान समझे जाते हैं, जो केमिस्ट्री की पहचान समझे जाते हैं। और जिन लोगों को जिस शख्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, याद रखिएगा उसको कभी भी केमिस्ट्री नहीं आ सकती है, उसका कॉन्सेप्ट वो बयान नहीं कर सकता है। और तीसरे नंबर पे ये वो टॉपिक हैं जिनको अगर समझ लिया जाए तो हम डेली लाइफ के अंदर देखने वाली चीजों में एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, फार्मूला यूनिट्स की या बनने वाले आयंस की मिकदार को, तादाद को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझ लें, मैं आपको एक सादा सी एग्जांपल देता हूं इस बात को समझाने के लिए कि हम डेली वाटर पीते हैं ड्रिंकिंग के लिए। वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं H2O के, इसके मुताबिक इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे उस H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो वो कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो हम ड्रिंक करते हैं, वो भी हम इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे उनके दरमियान बॉन्ड्स कितने होते हैं, वो भी हम इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम जाते हैं, इसको जरा समझते हैं। रखिएगा, मैंने समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहां पे चार चीजें ली हुई हैं। ये सबसे पहले एटम है, दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूल है, तीसरे नंबर पे फार्मूला यूनिट है और चौथे नंबर पे आयंस है। और मैंने इनकी तीन एग्जांपल ली हुई, इसकी भी तीन एग्जांपल, इसकी भी तीन, और इसकी भी तीन, और इसकी भी तीन एग्जांपल्स ली हुई हैं, ताकि आप लोगों को इसका क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, जो कभी भी सदियों से समझ नहीं आया था, आज वो आपको समझ आ जाए। जरा गौर कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर हम लोग जो है, ये हमारे पास एक एटम है किसी भी एलिमेंट, हाइड्रोजन के एलिमेंट का, तो इसका मास होता है 1.008 AMU, कार्बन 12.008 AMU, यूरेनियम 238.0 AMU। बेटा याद रखिएगा, अगर हम लोग इसके मास को यहां से AMU को खत्म कर दें और AMU को खत्म करके हम यहां पे ग्राम लगा दें, सेम इसके AMU को भी खत्म करके ग्राम लगा दें और इसके AMU को भी खत्म करके ग्राम लगा दें, तो ये बन जाता है 1 मोल। ये किसके बराबर आएगा जी? ये 1 मोल के बराबर आएगा। 1 मोल ऑफ H, ये भी 1 मोल बन जाएगा। 1 मोल ऑफ C, ये भी 1 मोल बन जाएगा। किसका? 1 मोल ऑफ यूरेनियम। बेटा गौर कीजिएगा, हमने सिर्फ एक काम किया है, हमने उसका जो एटॉमिक मास था उसको AMU से ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है। किस में एक्सप्रेस कर दिया है? ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया है। तो ग्राम में एक्सप्रेस करने से हाइड्रोजन भी 1 मोल बन गया, कार्बन भी, और यूरेनियम भी 1 मोल बन गया। अब जरा गौर से इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हम अब ये जो एटम है, ये सिंपल एटम नहीं रह जाएगा। अब हम इसको, इसके 4 नाम लिख सकते हैं। और कौन कौन से, जरा समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब हम इसको जो है लिख सकते हैं जी, ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, और इसी को हम मोल या 1 मोल एटम कहेंगे। इसके अब ये 4 नाम बनेंगे। ये हमारे पास ग्राम एटम कहलाएगा। अगर इसका मास ग्राम में कन्वर्ट कर दें, यही 1 ग्राम एटम कहलाएगा और यही मोल कहलाएगा, और इसी को 1 मोल एटम बोलेंगे हम लोग। ये याद रखिएगा, इसको अंडरस्टैंड करना है। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हमने क्या किया? हमने बड़ा सादा सा काम किया।
हम ये लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, व्हेन एटॉमिक mass of an atom of an element, when atomic mass of an atom of an element is expressed in grams, जब इसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, it is called, अब ये कहलाएगा ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम, या मोल, या 1 मोल एटम कहलाएगा। क्या करने से? इसके एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करने से ये 1 मोल बन जाएगा। तो ये हमारे पास व्हेन एटॉमिक मास ऑफ, सिर्फ एटॉमिक मास को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 1 ग्राम एटम मोल, और ये हमारे पास 1 मोल एटम बन जाएगा। सेम गौर कीजिएगा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, H2O, H2SO4, और ये हमारे पास सक्रोज एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग चीनी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। घर के खाने में जो शुगर, टेबल शुगर होती है, ये उसका फार्मूला होता है। ये हमारे पास जो है टेबल स्पून। अब जरा गौर करें, अगर हम H2O के मॉलिक्यूलर मास को B ग्राम में कन्वर्ट कर दें, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दें, और इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दें, सिंपली जैसे हमने यहां पे ग्राम में कन्वर्ट किया था, ऐसे यहां पर भी हमने AMU को खत्म करके किस में कन्वर्ट कर देना है? ग्राम में एक्सप्रेस कर देना है। तो अब ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, ये भी ग्राम मॉलिक्यूल लिखा जाएगा या कहा जाएगा, या ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल होगा, या ये 1 मोल, या फिर सिर्फ मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब यानी इसके 4 नाम बन जाते हैं। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दें, तो ये ग्राम मॉलिक्यूल, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या 1 मोल, या 1 मोल ऑफ, ये मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब सिंपल मॉलिक्यूल इसको हम नहीं बोलेंगे। जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा। अब ये B बराबर होगा 1 मोल ऑफ H2O, ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ H2SO4, ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ C12H22O11। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, तो जैसे पहले डिफाइन किया था, एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया ग्राम में, तो वो 1 ग्राम एटम या मोल एटम बन गए। तो ये भी ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन, अब यहां पे एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो एटम था, ये मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए हम लिखेंगे व्हेन मॉलिक्यूलर मास, व्हेन मॉलिक्यूलर मास of a molecule is expressed in grams, it is called वन ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या 1 मोल मॉलिक्यूल, या मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा। बिल्कुल ऐसे अगर हम लोग, ये हमारे पास होते हैं फार्मूला यूनिट, याद रखिएगा, जितने भी साल्ट्स होते हैं उनका हम मॉलिक्यूल
नहीं लिखते होते या मॉलिक्यूलर मास भी नहीं लिखते होते, उन्हें हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं और उनके लिए फार्मूला मास लिखते हैं। किसके लिए? साल्ट्स के लिए। NaCl एक साल्ट है, Na2CO3 भी साल्ट है, HeNO3 सिल्वर नाइट्रेट भी एक साल्ट है। तो इनका ना तो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, बल्कि इनका फार्मूला यूनिट लिखा जाता है और इनका फार्मूला मास लिखा जाता है। अब गौर कीजिएगा इसको, अगर इनके फार्मूला मास को भी कन्वर्ट कर दिया जाए या एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम के अंदर, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, तो ये भी हमारे पास बन जाएंगे 1 मोल ऑफ NaCl, ये बन जाएगा 1 मोल Na2CO3 और ये बन जाएगा 1 मोल AgNO3। ये हमारे पास बन जाएंगे। अब फार्मूला यूनिट नहीं रहेगा। अब हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखा जाता है 1 ग्राम फार्मूला यूनिट, या इसी का नाम दूसरा ग्राम फार्मूला यूनिट, या इसी का तीसरा नाम 1 मोल फार्मूला यूनिट, या इसी का चौथा नाम जो है मोल ऑफ फार्मूला यूनिट कहलाता है। अब इसके ये 4 नाम बन जाएंगे और गौर से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हमने सादा काम यही किया था, इसका फार्मूला मास जो था इसको हमने एक्सप्रेस किया था ग्राम के अंदर, तो ये क्या बन गया? ये इसके 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स बन गए। when formula mass of a formula unit when a formula mass of a formula unit is expressed in grams, it is called वन ग्राम फार्मूला यूनिट, 1 मोल फार्मूला यूनिट, या 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट, या सॉरी 1 मोल की जगह पे सिर्फ मोल ऑफ फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास चौथी टाइप जो है दैट इज ऑफ आइंस। ये 4 किस्म की चीजें अमूमन केमिस्ट्री में और नेचर में पाई जाती हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं, जिनका मैस और तादाद मालूम करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, अब इसको कैसे लिखते हैं। अगर हम लोग जो है आइंस के आयनिक मैस को, अब इसका मैस आयनिक मैस कहलाता है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दें, एक्सप्रेस कर दें, इसको भी ग्राम में एक्सप्रेस कर दें और इसको भी ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो अब ये भी क्या बन जाते हैं? ये हमारे पास 1 मोल ऑफ OH आइंस, ये 1 मोल ऑफ SO4 2 नेगेटिव आइंस, ये भी 1 मोल ऑफ CO3 2 नेगेटिव आइंस, कार्बोनेट आइंस। अब ये आयन जो है ये सिंपल आयन नहीं रहेगा। अब हम इसका नाम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे जी, ये बन जाएगा ग्राम आयन, या 1 ग्राम आयन, या इसी का नाम 1 मोल आयन, या इसी को मोल ऑफ आयन कहेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? मोल ऑफ आयन। और अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं, व्हेन आयनिक mass of ions are expressed
इन ग्राम्स। जब हम आयनिक मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर, तो देखिए जरा, इट इज कॉल्ड ग्राम आइंस, 1 ग्राम आइंस या 1 मोल आइंस या मोल ऑफ आइंस कहलाता है। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल थी इसको समझने के लिए। ये हमारे पास मोल। अब क्वेश्चन ये है कि मोल क्या सिर्फ यही है कि हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दे तो मोल कहलाएगा? मोल का कॉन्सेप्ट क्या है? मोल असल में होती कौन सी चीज है? ये मोल कौन सी ब्लॉक का नाम है? इसको अंडरस्टैंड करना है आप लोगों को, इसको समझना है, याद रख ले। अब मेरी बात जरा गौर से सुन ले, और ये कॉन्सेप्ट कभी भी जिंदगी भर ना भूलिएगा। इसको इतना आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको ज़हन नशीन करना है। गौर कीजिएगा, मोल दरअसल किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की तादाद को कहा जाता है। याद रख ले, मैं इस बात को दोबारा बता रहा हूं। मोल दरअसल किसी भी चीज के पार्टिकल्स की तादाद को मेंशन करता है, तादाद को शो करता है। और गौर कीजिए कैसे, एग्जाम्पल देता हूं इसको समझाने के लिए। सबसे पहले फर्ज कर लें जी, हम कहते हैं, फर्ज करें 1 डजन बनाना। हमारे पास 1 दर्जन बनाना है, 1 डजन बनाना। तो 1 डजन बनाना का मतलब होगा इसमें 12 बनाना है, इसमें 12 बनाना है। ठीक है ना जी? यानी डजन किसको शो करता है? तादाद को शो करता है। अब ऐसे ही हम देते हैं 1 डजन एग्स। अब 1 डजन एग्स में भी 12 एग्स होंगे। और 1 डजन ऑरेंज अगर लेते हैं, 1 डजन ऑरेंज, तो इनमें भी 12 ऑरेंज होंगे। भाईजान, इस बात को खुदा के लिए जिंदगी पर ना भूलिएगा, खुदा के लिए ना जिंदगी पर भूलिएगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, जैसे 12 चीजों का मतलब 1 डजन या 1 दर्जन होता है, ऐसे मोल का मतलब क्या होता है? सुन लें, गौर से सुन लें। अगर हम यहां पे लिखें 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10⁻³ पार्टिकल्स। जैसे हम 1 डजन कह रहे थे तो उसका मतलब 12 तादाद थी, किसी भी चीज की 12 तादाद 1 डजन है। अब 1 मोल के अंदर कितनी तादाद होती है किसी भी पार्टिकल्स की, किसी भी चीज के पार्टिकल्स की? 6.022 into 10⁻23। ये 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं। अब बात सुन ले, ये एटम के पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉरी एलिमेंट के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये कंपाउंड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये आयनिक स्पेशी के पार्टिकल हो सकते हैं, ये आइंस भी हो सकते हैं, आइंस के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अब हम इनको क्या लिख सकते हैं? हम इन सब को लिख सकते हैं, ये 1 मोल है तो इसमें 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं। बिल्कुल ऐसे ये भी 6.03 कार्बन के पार्टिकल्स हैं, कार्बन पार्टिकल्स। और यहां पे भी ऐसे ही ये हमारे पास यूरेनियम के 6.033 पार्टिकल्स हैं। या इसको पार्टिकल्स की जगह आप इसको मेंशन कर लें जी एटम्स, यानी यहां पे चूंकि हमने एटम्स लिए हुए थे तो इसमें एटम्स, ये इसके भी एटम्स, यहां पर भी एटम्स। यानी एटम्स जो है इसके 1 मोल के अंदर इतने एटम्स मौजूद होते हैं। सेम अगर हम इसकी बात करें
तो H2O में भी हम यही लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब पार्ट 23 H2O पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का मतलब यहां पे हम क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स। यहां पे भी सेम, ये हमारे पास H2SO4, ये हमारे पास C12H22O11, यहां पे भी पार्टिकल्स, यहां पे भी पार्टिकल्स। और बात को गौर से सुन लें, यहां पे पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पे एटम, यहां पे मॉलिक्यूल्स। यहां पे भी सेम ऐसे ही मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। अब फार्मूला यूनिट की बात करें तो हमने कहा ये भी 1 मोल के बराबर हैं, तो इसके भी कितने नंबर आ जाएंगे जी, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसके पार्टिकल्स में आएंगे फार्मूला यूनिट्स। 23 ऑफ NaCl, ये पार्टिकल्स, और NaCl में ये पार्टिकल्स से मुराद क्या है, फार्मूला यूनिट्स, क्योंकि इनका फार्मूला यूनिट्स। बिल्कुल ऐसे यहां पे हमारे पास सेम आ जाएंगे। ऑफ NaCl की जगह पे Na2CO3, इसके फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे। यहां पर भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास जो है AgNO3, इसके भी फार्मूला यूनिट्स आएंगे। भाईजान इसको अंडरस्टैंड कर लें, इसको गौर से सुन लें और समझ लें। अब इसके भी 1 मोल थे, तो इसके इतने पार्टिकल्स यानी फार्मूला यूनिट्स, यहां पे पार्टिकल का मतलब फार्मूला यूनिट्स होगा। और इसके बाद हमारे पास जो है यहां पे भी आ जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ये पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के साथ जो है इसका मतलब यहां पे अब आइंस होगा। ये वाले पार्टिकल्स कौन से होंगे जी, आइंस की फॉर्म में। सेम यहां पर भी ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास जो है SO पार्टिकल्स, और ये हमारे पास OH नेगेटिव के थे। यहां पे हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, ये हमारे पास जो है CO3 2 नेगेटिव। और अब इन सब के ये आइंस आ जाएंगे, इसके भी आइंस और इसके भी आइंस आ जाएंगे। सो आप मेरी बात गौर से समझ लें, मोल जहां पर भी सुनना है, एक मोल का लफ्ज आपने जब भी सुनना है, इसको रिलेट करना है एक डजन से। एक डजन में 12 चीजें होती हैं, और एक मोल में कितनी चीजें होती हैं, 6.022 × 10⁻23। और पार्टिकल्स से मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, और आइंस भी हो सकते हैं। ये चारों चीजें पार्टिकल्स कहलाती हैं। सो हम इनके मोल्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इसकी जर्नल डेफिनेशन करें, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को जर्नली डिफाइन करें, तो हम इन्हीं चारों को इकट्ठा करके यहां पे लिख देंगे और कहेंगे व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर मास जी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ
of molecule, formula mass of formula units, ionic mass of ions are expressed in grams। जब एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में, जब मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में, जब फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम में, आयनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड, आप गौर से समझें इसको, इट इज कॉल्ड मोल ऑफ atoms, molecules, formula units, are ions। तो इनमें से कोई भी चीज जो है वो हो सकती है जिसमें एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट या तीसरे नंबर पे आयंस हो सकते हैं, इनके मास को कन्वर्ट करें। तो ये अब हमारे पास जो है मोल की जर्नल डेफिनेशन बन जाएगी। हम इसको जर्नली इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन करते हैं। व्हेन ये इसको यूं लिख लें जी, वन मोल Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.